अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मंसूर अली खान और अता तारड़ के दरमियान काफ़ी बहस व तकरार हुई। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद डिटेल में बात करते हैं। इमरान खान साहब किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, ये आप बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब कह रहे हैं तो ये बड़ी खबर है। इमरान खान साहब तो इंतकाम नहीं लेंगे, आप भी सोच समझ लेना। वो कहते हैं गलतियों से सीखें। ये कह देना कि इंतकाम नहीं लेंगे, इस मुल्क में जो रिवायात इमरान खान साहब ने डाली, बदतरीन डिक्टेटरशिप के दौर में किसी पे इस तरह मंशियात डाल के किसी को अंदर नहीं किया गया। किसी के साथ जेल के अंदर नहीं पूछा गया कि ये मैट्रेस पे तो नहीं सो रहा, इसको तकिया तो नहीं दे दिया, सर्दियों में जो है वो हीटर तो नहीं दे दिया, गर्मियों में पंखा तो नहीं दे दिया। पर बात ये है, लोगों के साथ जो सलूक किया गया, जो इंतकाम लिया गया, इधर मैं टॉक शो करता था, रात को किस तरह के नोटिस आते थे, किस तरह की FIR दर्ज होती थी, कहाँ कहाँ से फोन कराए जाते थे, मैं आपको बता नहीं सकता। और मुश्किल तरीन दौर था, क्योंकि इमरान खान एक फैशिस्ट आदमी है। और जो हलीमुत्तबा की उन्होंने बात की, उसको बाहर तो अगर वो आ गया खुदा ना खासा, जो कि मुझे इसका चांस नहीं लगता, क्योंकि उसकी जराइम की फहरिस्त इतनी लंबी है। साइफर का भी केस चल रहा है, अभी बहुत सारे मामलात हैं जो जिसमें उन्होंने अभी बेलें अपनी अदम पैरवी की वजह से खारिज करवा ली हैं। तो बाहर तो इंशाल्लाह वो आते नजर नहीं आते, मगर ये जितनी सलाहियतें इन्होंने गिनाई हैं, तरीके इंसाफ में मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी के अलावा किसी में ये सलाहियत मौजूद नहीं। हलीमुत्तबा भी हैं, इंतकाम भी नहीं लेते। तो आई थिंक मुझे लग ये रहा था कि शायद शाह महमूद कुरैशी का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर भी जेल में है कुरैशी साहब, झूठ जेल में है जी। ऑब्वियसली वो भी मेरा ख्याल है तो इससे सबक सीखे ना, आप भी हलीमुल तवा हो जाएं। देखिए, हम तो एक सिस्टम की दुरुस्ती की बात कर रहे हैं ना। मियां नवाज शरीफ क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, वैसे मेरी बात सुन, तारा साहब मेरी बात सुन। उन्होंने 9 मई के हमले करा दिए हैं, उन्होंने लोगों को कहा चढ़ जाओ कोर कमांडर हाउस पे, हमले कर दो, जला दो, मार दो, ठोक दो। अच्छा, मेरी एक बात, मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये कौमी मुजरिम है, ये लोग, यानी बाजवा साहब, फैज मीर साहब, जरा सुनिए। हमारी नजर में ये लोग कौमी मुजरिम हैं, ये पाकिस्तान के मुजरिम हैं। ये लोग जल बाजवा मुजरिम है, ये किया तो उसके बाद जो हालत हमारी है, जो अब हालत हमारी है, जी बिल्कुल, जिन लोगों ने इस हाल तक पहुंचाया, मैं समझता हूँ जाती तौर पे फैसला पार्टी करेगी कि इन लोगों के खिलाफ जो है ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस तरह से जनरल मुशर्रफ को इंसाफ के कटहरे में लाया गया, इन लोगों को भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। देखिए, ये क्लिप सुनते हुए भी तारड़ साहब के चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी थी। अब साथ ही उन्होंने कहा ना कि जनरल बाजवा साहब को इसलिए एक्सटेंशन दी कि उनको इमरान खान साहब को हटाने में मदद मिली। अच्छा, बाजवा साहब अगर कौमी मुजरिम है, मंसूर साहब आप इस बात करो, क्योंकि मैं ज़रा ना थोड़ा कुन ज़हन हूँ, मुझे समझ नहीं आती आसानी से चीज़ें, तो ज़रा मुझे बताएं, जब वो कौमी मुजरिम है तो फिर मुस्लिम लीग नून ने 9 पे खड़े होकर उनको एक्सटेंशन दी थी, ये क्या था? अच्छा, ये तो चले पॉलिटिक्स ही ना, ये तो वो राना सनाउल्लाह साहब के। हाँ जी, वो कौमी मुजरिम। आपको पता बाजवा साहब कहाँ पे रहते हैं? आपको उनके घर का पता? नहीं, मैं इनके सामने जरा बता देता हूँ, इनको भी पता होगा ऑब्वियसली, ये इनको पता ही होगा। वो मैं इससे बताता हूँ क्यों पता होगा। बाजवा साहब को पता है, तारड़ साहब को पता है, वो मैं वजह भी बताता हूँ क्यों पता है। बाजवा साहब जो है ना, वो आर्मी चीफ हाउस के बिल्कुल सामने वाले घर में रहते हैं, बिल्कुल सामने, मतलब आर्मी हाउस हमसाए हैं, आर्मी हाउस के सामने रहते हैं, बिल्कुल सामने वाला घर है उनका, ठीक है। और वो जब खुद रिटायर हुए थे तो रिटायर होने से 2 दिन पहले उस घर में शिफ्ट हुए थे। अच्छा, उस एरिया के अंदर जाने के लिए ना एक संतरी खड़ा किया हुआ है, मैं गुजरता हूँ, है ना, मुझे पता है। अच्छा, ये एक नहीं 2 मौजूद। हाँ, इस कौमी मुजरिम तक पहुंचने के लिए तुसी संतरी टप के दिखाओ। हाँ, सिर्फ संतरी, यार आप एक संतरी नहीं सुने ना। अच्छा, दूसरी बात, ये जो जिसको ये कौमी मुजरिम कह रहे हैं, मैं डिबेट में नहीं जा रहा, वो है या नहीं, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा, लेकिन पॉलिटिक्स का सिर्फ आप अंदाजा कीजिए कि जिसको आप कौमी मुजरिम कह रहे हैं ना, जिस दिन वो रिटायर हुए थे ना, उसके 1 हफ्ते के बाद आपके मुल्क के वजीर आजम उसी घर में चाय पीने गए थे। और ये मैं जो खबर दे रहा हूँ, तारड़ साहब इसको डिनाई करके दिखा दें। तीसरी बात ये कि अभी इमरान खान साहब के बारे में आप इनसे 10 मिनट का कहें कि जी वो कितना बुरा इंसान है, वो क्या है, उसको चोर भी कहेंगे, डाकू भी कहेंगे, लुटेरा भी कहेंगे, सब कुछ कहेंगे। इनसे कहें जरा एक दफ़ा आर्मी चीफ के बारे में, जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, वो गद्दार है, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मुझे खुल के बता दें, आज नून लीग की पॉलिसी बयान दे दे, बताइए क्या है। नहीं, वो तो पॉलिसी फैसला ही किया ना अभी तक। मैं वो मियां नवाज शरीफ साहब देंगे, मैंने उनसे पूछा कि उनका एहतसाब किस तरह चाहते हैं, वो तारड़ साहब को पता नहीं है। उसका तो ये पता रहना भी नहीं है सर, ये पता रहना भी नहीं है, ये लोगों को सिर्फ एक बेवकूफ बनाया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अच्छा, चले मैं आपको एक और बात बताता हूँ। पिछले 1 महीने से मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ ऑन एयर, नून लीग के कई रहनुमा जनरल बाजवा के साथ आज भी राब्ते में बिल्कुल है ना। ओहो, एक तो हमारे भाई दोस्त है हमारे, वो बाकायदा तौर पर उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। ठीक है, नहीं सर, वो तो फिर भी उस वक्त की बात है ना, नहीं बाद में भी, और वो पिछले 1 महीने की बात है। मैं तो आपको बता रहा हूँ मंसूर साहब के, वो कैंपेनिंग कर रहे थे, फिर वो एक जगह अश्कबार हो गए, जब वो बहुत ज्यादा मसाइल हुए, वो अश्कबार भी हो गए। तारड़ साहब आज से चंद हफ्ते पहले एक इन्हीं के एक बड़े सीनियर रहनुमा है, उन्होंने जरा कोई खबे सजे करके इसी तरह का बयान दे दिया, ये कौमी मुजरिम वाला। जी, तो 24 घंटे लगे थे, सिर्फ 24 घंटे यस हो गए थे वो। हाँ, वो यस हो गए, वो हवा काटती थी सारी। अच्छा, हाँ, वो एक फोन गया था, सारी हवा निकल गई थी। अच्छा नहीं, बट तारड़ साहब बात यह है, ये बसद देता हूँ, देखिए आप सियासी जमात हैं, लेकिन ये लोग फिर इसे मौका परस्ती कहते हैं कि आपने जब आप कह रहे हैं हमने ग्रेटर ऑब्जेक्टिव के लिए इमरान खान को निकालने के लिए आपने बाजवा साहब को एक्सटेंशन। मैं तो उससे भी एग्री नहीं करता ना कि ग्रेटर ऑब्जेक्टिव इमरान खान को निकालना। मैं तो समझता हूँ कि हमारा जो कह रहे हैं ना, नहीं देखिए, उनका एक अपना ओपिनियन है। अगर उनकी पोजीशन क्या पार्टी में, वो पंजाब के सदर सर, और वो शख्स जिसने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, अपने पे हेरोइन का मुकदमा डलवाया, कह रहे हैं कि हमने इसलिए एक्सटेंशन दी थी कि इमरान खान को निकालना था।
मैं तो एग्री नहीं करता। आप टाइम लैप्स देख रहे हैं अच्छा, क्यों दी? अच्छा, ये बता दें क्यों दी थी? देखिए उस वक्त जो एक माहौल बनाया गया था और एक ओवरऑल जो एक माहौल था उसके अंदर ये बेहतर समझा गया कि मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन के लिए और ये जरूरी है इस वक्त करना चाहिए और बड़ी मुशावरत भी हुई उसमें। पार्टी के अंदर भी दो तरह की आराम मौजूद थी। राना साहब का ओपिनियन मुकद्दम है, मोहतरम है, मैं बिल्कुल उसको ये नहीं कहता कि वो गलत है, उनका ओपिनियन अपनी जगह पे है। मैं ये नहीं समझता कि कोई इस तरह का तासुर था कि जी वोट देंगे तो इमरान खान को निकाल दिया जाएगा, ऐसी बात उस वक्त नहीं ना थी ना हुई। तो ये अच्छा, बाजवा साहब को अरेस्ट करना चाहिए किस चक्कर में? नहीं, वैसे कानून के तहत मुजरिम है। देखिए मैं तो सवाल कानूनी पूछ रहा हूं। वो जब कानूनी मुजरिम डिक्लेयर कर रहे हैं साबिक वजीर दाखिला वजीर दाखिला का मैं पूछ रहा हूं। ये स्टेट मिनिस्टर को दाखिला ही थे। ओ भाईजान, ये तो खुद वकील है ना और प्रैक्टिसिंग लॉयर है, मैं इनसे पूछ रहा हूं किस कानून के तहत अरेस्ट करना है? देखिए मियां साहब ने जो बयान दिया है उसकी आगे जाके लाएअमल भी ऐलान करेंगे ना, पाकिस्तान आ रहे हैं ना। अच्छा चले आगे बताइए। कोई ना कोई मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये कौमी मुजरिम है, ये लोग, यानी बाजवा साहब, फैज मीर साहब, जरा सुनिए। हमारी नजर में ये लोग कौमी मुजरिम हैं, ये पाकिस्तान के मुजरिम हैं। ये लोग जल बाजवा मुजरिम है, ये किया तो उसके बाद जो हालत हमारी है, जो अब हालत हमारी है, जी बिल्कुल, जिन लोगों ने इस हाल तक पहुंचाया, मैं समझता हूं जाती तौर पे फैसला पार्टी करेगी कि इन लोगों के खिलाफ जो है ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस तरह से जनरल मुशर्रफ को इंसाफ के कटहरे में लाया गया, इन लोगों को भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। देखिए ये क्लिप सुनते हुए भी तारड़ साहब के चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी थी। अब ज़ाहिर उन्होंने कहा ना कि जनरल बाजवा साहब को इसलिए एक्सटेंशन दी कि उनको इमरान खान साहब को हटाने में मदद मिली। अच्छा, बाजवा साहब अगर कौमी मुजरिम है, मंसूर साहब आप इस बात का, क्योंकि मैं ज़रा ना थोड़ा कुन ज़हन हूँ, मुझे समझ नहीं आती आसानी से चीज़ें, तो ज़रा मुझे बताएं जब वो कौमी मुजरिम है तो फिर मुस्लिम लीग नून ने 9 पे खड़े होकर उनको एक्सटेंशन दी थी, ये क्या था? अच्छा, ये तो चले पॉलिटिक्स ही ना, ये तो वो राना सनाउल्लाह साहब के। हाँ जी, वो कौमी मुजरिम। आपको पता बाजवा साहब कहाँ पे रहते हैं? आपको उनके घर का पता? नहीं, मैं इनके सामने जरा बता देता हूँ, इनको भी पता होगा ऑब्वियसली, ये इनको पता ही होगा। वो मैं इससे बताता हूँ क्यों पता होगा। बाजवा साहब को पता है, तारड़ साहब को पता है, वो मैं वजह भी बताता हूँ क्यों पता है। बाजवा साहब जो है ना वो आर्मी चीफ हाउस के बिल्कुल सामने वाले घर में रहते हैं, बिल्कुल सामने, मतलब आर्मी हाउस हमसाए हैं, आर्मी हाउस के सामने रहते हैं, बिल्कुल सामने वाला घर है उनका, ठीक है। और वो जब खुद रिटायर हुए थे तो रिटायर होने से 2 दिन पहले उस घर में शिफ्ट हुए थे। अच्छा, उस एरिया के अंदर जाने के लिए ना एक संतरी खड़ा किया हुआ है, मैं गुजरता हूं, है ना, मुझे पता है। अच्छा, ये एक नहीं दो मौजूद है। हाँ, इस कौमी मुजरिम तक पहुंचने के लिए तुसी संतरी टप के दिखाओ। हाँ, सिर्फ संतरी यार, आप एक संतरी नहीं सुने ना। अच्छा, दूसरी बात ये जिसको ये कौमी मुजरिम कह रहे हैं, मैं डिबेट में नहीं जा रहा, वो है या नहीं, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा, लेकिन पॉलिटिक्स का सिर्फ आप अंदाजा कीजिए कि जिसको आप कौमी मुजरिम कह रहे हैं ना, जिस दिन वो रिटायर हुए थे ना, उसके 1 हफ्ते के बाद आपके मुल्क के वजीर आजम उसी घर में चाय पीने गए थे। और ये मैं जो खबर दे रहा हूं, तारड़ साहब इसको डिनाई करके दिखा दें। तीसरी बात ये कि अभी इमरान खान साहब के बारे में आप इनसे 10 मिनट का कहें कि जी वो कितना बुरा इंसान है, वो क्या है, उसको चोर भी कहेंगे, डाकू भी कहेंगे, लुटेरा भी कहेंगे, सब कुछ कहेंगे। इनसे कहें जरा एक दफ़ा आर्मी चीफ के बारे में, जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, वो गद्दार है, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में राय देना मत भूलिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।